फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी। और आज की कहानी का नाम है मन को नियंत्रण में रखें। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ जी थे। उनका कारोबार जगह जगह फैला हुआ था। वो जगह जगह जाते रहते थे और बहुत ही ज्यादा अमीर भी थे। एक दिन वो किसी दूसरे शहर में गए हुए थे। काम करते करते वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। उनको लगा क्यों ना आज थोड़ा सा शहर में घूमा जाए। उस दिन उस शहर में एक मेला लगा हुआ था। घूमते घूमते सेठ जी उस मेले में जा पहुंचे और वहां पर सेठ जी ने क्या देखा कि एक व्यक्ति बोतल में एक जिन को बंद किए हुए बैठा था और वो उसको बेचने लग रहा था। सेठ जी को भी लगा कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। सेठ जी वहां पर गए, उन्होंने उससे उसके बारे में जानना चाहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह जो जिन है यह दुनिया के सारे काम कर सकता है। आपको जब भी इससे कोई काम करवाना हो तो आप इसको बोतल से निकालिएगा और इसको आप काम देते रहिएगा। और इस तरह से उसने इसकी सारी बातें बता दी। इसके बाद सेठ जी ने कहा इसकी कीमत क्या है? तो उस व्यक्ति ने इस जिन की कीमत 1000 रुपया बताई। सेठ जी के लिए ये कीमत बहुत ज्यादा भी नहीं थी। रुपया पैसा तो उनके पास बहुत ज्यादा था ही। उनको लगा कि मेरे सारे काम भी कर देगा तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है। उन्होंने बोला कि यह जिन तुम मुझे बेच दो। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि पहले आप इसकी एक बात और सुनते जाइएगा। अगर आप जिन को कोई भी कार्य नहीं देंगे तो उस दिन यह आपको खा जाएगा। इसको आपको कोई ना कोई काम देते ही रहना होगा। सेठ जी को कोई चिंता नहीं हुई। सेठ जी को लगा मेरे पास तो काम ही काम है, मैं क्यों परेशान हो जाऊं इस बात से। इसके बाद सेठ जी ने उस व्यक्ति को 1000 रुपए दिए और उस जिन को खरीद लिया। 2-3 दिन काम करने के बाद उस शहर से सेठ जी अपने घर आ गए। अब यहाँ का कारोबार संभालना था। सेठ जी को लगा कि जो मेरे थोड़े से काम बचे हुए हैं क्यों ना मैं इस जिन से उनको पूरा करवा लूं। सेठ जी ने जिन को एक काम दिया, वो थोड़ी ही देर में उस काम को करके आ गया। उसके बाद दूसरा काम दिया, फिर धीरे धीरे करके सेठ जी उस जिन को अलग अलग काम देते रहे और थोड़े ही दिनों में 10-15 दिन ही बीते थे। वहां के जितने भी काम थे उस जिन ने सबको पूरा कर दिया था। अब सेठ जी को घबराहट होने लगी थी कि मेरे तो काम खत्म होते जा रहे हैं, मैं इस जिन को क्या दूंगा। अब एक दिन ऐसा आ चुका था जिस दिन सेठ जी के पास कोई काम नहीं था और आज सेठ जी को लगा हो ना हो आज जिन मुझे खा जाएगा। और जिन उसको सेठ जी को ढूंढता फिर रहा था। सेठ जी को ये बात पता भी चल चुकी थी। इसके बाद सेठ जी चुपके से घर के पिछले दरवाजे से निकले और बहुत ही दूर भागने लगे। भागते भागते उनको लगा एक महात्मा जी हैं, उनके पास जाना चाहिए। बहुत दूर जाकर वो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी के पास गए और सेठ जी ने वहां जाकर अपनी पूरी समस्या बता दी। सिर्फ इतना सा सुनना था कि महात्मा जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि बस इतना सा, इसका तो बहुत ही सरल उपाय है। इसके बाद महात्मा जी ने उनको बताया कि तुम घर जाओ और घर जाकर जिनको कहो कि एक सबसे बहुत ही ज्यादा लंबा बांस है उसको लेकर आओ और वो जब वो बांस ले आए तो तुम उसको हर रोज कह देना कि ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। महात्मा जी ने सेठ जी को समझाया कि जिस दिन तुम्हें जिनसे काम करवाना हो उस दिन काम करवा लेना और जिस दिन कोई भी कार्य ना हो उस दिन उसको यही काम देना, ऊपर जाओ नीचे आओ। सेठ जी को भी बड़ा मजा आ गया ये सुनकर। सेठ जी घर पहुंचा और जैसे ही घर पहुंचा जिन उसको खाने के लिए आने वाला था तो सेठ जी ने कहा रुको रुको, आज का तो एक काम रह ही गया है। जिन ने कहा बताओ बताओ क्या काम रह गया है? सेठ जी ने कहा एक बहुत ही सबसे लंबा बांस कहीं से लेकर आओ। इसके बाद जिन वहां से गया और कुछ देर बाद ही वो वहां से बांस लेकर वापिस आ गया। इसके बाद सेठ जी ने उसको जैसा कि महात्मा ने कहा था अपने आंगन में बीच में लगा दिया और उसके बाद जिन को कहा कि अब तुम्हें ऊपर जाना है और नीचे आना है जब तक कि मैं तुम्हें कोई दूसरा कार्य ना दूं। यही तुम्हारा आज का काम है। इसके बाद जिन भी लग गया, उसको तो अपना काम पूरा करना होता था। वो ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। और अब जब सेठ जी का ये शुरू हो गया सारा तो उनके सांस में सांस आई, जान में जान आई और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी जितनी मजेदार है इस कहानी का अर्थ भी उतना ही मजेदार है। यहाँ पर जो बांस है वो है हमारी दृष्टि और जो जिन है वो है हमारा मन। जैसा कि कहा जाता है कि खाली दिमाग या खाली मन शैतान का घर होता है, यानी कि हमारा मन
जब किसी कार्य को नहीं कर रहा होता है, या यूं कहें कि हमारे पास जब कोई काम नहीं होता है, तो हमारा मन अजीब अजीब बातें सोचने लगता है, हरकतें करने लगता है, हम दूसरों की बुराई करने लगते हैं। तो आप भी इसी की तरह करें, अपने मन को नियंत्रित करें और उसको भी इसी तरह से लगाएं कि ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। यानी कि जब भी आपका समय खाली हो, आपके पास समय कोई काम करने के लिए कुछ भी ना हो, तो आप अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। आप ऊपर जाएं तब भी ईश्वर को याद करें, नीचे आए तब भी ईश्वर को याद करें। हमेशा मन को कंट्रोल में रखें। यहां मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगी कि हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारे मन में तुरंत ही इच्छाएं आती रहती हैं, हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, हम दूसरे कामों में जाने लगते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि मन बहुत ही चंचल होता है, मन की बिल्कुल नहीं सुननी है, मन को नियंत्रण में रखना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। और हाँ, यहाँ पर 2 लाइनों के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी। याद रखिए कि जो इंसान है वो एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जानवरों से नीचे भी गिर सकता है और अगर चाहे तो ईश्वर से भी ऊंचा उठ सकता है। तो इसके लिए आप सबको क्या करना होगा? अपने मन को नियंत्रण में रखना होगा। आप लोग अपने मन को नियंत्रण में रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए और हर सप्ताह मेरी कहानियां सुनते रहिए। अगले सप्ताह एक और नई कहानी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।